हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल. एक मेटल का स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया. अ 0.2 kg block of metal at 150 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर. यानी मेटल का मास कितना है भाई? मेटल का मास जो है हमारा मेटल मास, इसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दे रखा है 0.2 kg. अगर ग्राम में बोले तो 200 ग्राम हमारा हो गया. इसका टेम्परेचर कितना है मेटल का? तो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल तो हमारा है 150 डिग्री सेल्सियस. इसको कॉपर कैलोरीमीटर में डाला गया है जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 0.025 kg. तो वाटर इक्विवेलेंट अगर लिखा गया है, वाटर इक्विवेलेंट जो कि आप जानते हैं ऑलरेडी, जितना भी वाटर इक्विवेलेंट रहे मास, उसको उतना मास ऑफ वाटर समझ लीजिएगा और जो उस अमाउंट ऑफ वाटर को हीट चाहिए वही इस कैलोरीमीटर को भी हीट चाहिए सेम टेम्परेचर रेंज के लिए, है ना. तो वाटर इक्विवेलेंट अगर हम लोग लिखें इसको तो कितना है भाई वाटर इक्विवेलेंट? 0.025 kg. अगर ग्राम में बोले तो 25 ग्राम हो गया वाटर इक्विवेलेंट. इसको हम लोग MW लिख देते हैं, है ना, वाटर इक्विवेलेंट. अब हमसे क्या बोला है? यानी एक कॉपर कैलोरीमीटर में एक अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का 200 ग्राम के ब्लॉक जो 150 डिग्री सेल्सियस पर था उसको डाल दिया गया. कॉपर और वाटर इक्विवेलेंट वाले जो कैलोरीमीटर है उसमें पहले से भी कुछ वाटर था. देखिए 150 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस. वाटर इक्विवेलेंट का जो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? इनिशियल टेम्परेचर था हमारा 27 डिग्री सेल्सियस. और मास ऑफ वाटर उसमें कितना था? तो मास ऑफ वाटर जो था उसमें वो था हमारा, इसको M2 लिखते हैं. और ये कितना है? 150 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो 150 क्यूबिक सेंटीमीटर जब है तो आप इसे क्या लिखोगे? 150 ग्राम. इतना वाटर उसमें पहले से है, उसका वाटर इक्विवेलेंट भी है हमारे सामने. अब हमसे पूछा फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 40 डिग्री. ये भी दे दिया है फाइनल टेम्परेचर, यानी मेटल का टेम्परेचर 150 से डिक्रीज होके कहां तक पहुंच गया? 140 डिग्री, सिर्फ 40 डिग्री. ये टेम्परेचर जो 140 था ये भी फाइनल टेम्परेचर तक पहुंच चुका है जो कि हमारे सामने 40 डिग्री सेल्सियस. वाटर 27 डिग्री सेल्सियस पर था, वो भी हमारा टेम्परेचर रेंज हो गया है और वो पहुंच गया है 40 डिग्री सेल्सियस तक. तो पूछ रहा है कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स आर. अच्छा, ये तो सेकंड पोर्शन हो गया. हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल. स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हमें बताना है ना. स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल क्या है भाई, हमें ये बताना है. तो अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हमसे पूछेगा तो आप सीधे लिखिए हीट लॉस्ट बाय मेटल बराबर हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर. वाटर एंड कैलोरीमीटर दोनों के द्वारा हीट गेन के बराबर है. अब हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर कितना होगा? तो टोटल मास क्या लेंगे यहाँ पर? कैलोरीमीटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 25 ग्राम और कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है 150 ग्राम. ये दोनों को जोड़ देंगे, है ना. तो 150 प्लस 25 ये टोटल वाटर हो गया. एक तरीके से 25 ग्राम जो वाटर का टेम्परेचर रेंज करने में जो हीट चाहिए वही हीट उस वाटर इक्विवेलेंट है उस कैलोरीमीटर का, है ना. तो 150 ग्राम प्लस 25 ग्राम m, चूंकि फेज चेंज का मामला नहीं है, टेम्परेचर चेंज का मामला है तो mh डेल्टा थीटा से काम चलेगा. हीट कैपेसिटी ऑफ आपको वाटर खुद दे रखा है, नहीं दे रखा है तो चूंकि सीजीएस यूनिट सब कुछ ले रहे हैं, जूल में ले रहे हैं, तो आपको लेना पड़ेगा 4.186 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर
ग्राम, यही हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको काउंट होगा, और इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी वाटर के लिए कितना है 40 डिग्री सेल्सियस फाइनली पहुंच गया है, शुरुआत में कितना था 27 था। तो ये हो गया हमारा वाटर के लिए हीट गेन्ड बाय वाटर। हीट लॉस बाय मेटल के लिए मान लेते हैं अननोन आपको जो है उसका हीट कैपेसिटी मेटल का सी है जो कि हमें निकालना है, तो सी अननोन रहेगा, और हमारे लिए मास ऑफ हीट मेटल हमें पता है 200 ग्राम मास है, एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या ले लीजिएगा आप, सोचिए मेटल का टेम्परेचर इनिशियल कितना था 150, फाइनली सबका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो 150 माइनस 40, 150 माइनस 40 कर लीजिएगा यहाँ पर, और आपको ये कैलकुलेशन कर देना है। तो फाइनली हमारे सामने क्या आ जाएगा आंसर, C का वैल्यू जो आएगा, इस पूरे इक्वेशन में सब कुछ अननोन, सब कुछ नोन है, सिर्फ C अननोन है। C का जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा आपको 9523.15 अपॉन 22,000 22,000 आ जाएगा। फाइनली जो हमें आउटपुट आएगा वो आएगा 0.43 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो द फाइनल आंसर इज 0.43 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये है वाटर इक्विवेलेंट किसका, ये है वाटर इक्विवेलेंट हमारे किसका है भाई, हमारे मेटल का। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा।